नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए। इस समय हम बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में हम आज रामदीरी गांव गए थे। ख़ासतौर से जो ज़मीन अधिग्रहण एनटीपीसी का मामला है वो वहां उलझा हुआ है, तो उसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामदीरी गांव के भी बासिंदे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय के जिलाध्यक्ष हैं। सर, आपने तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी, क्या कुछ हो रहा है? पिछले 100 साल से रामदीरी पंचायत 1, पंचायत 2, पंचायत 3, पंचायत 4 के साथ साथ पटने ज़िले के रामपुर, डुमरा, कुछ गांव हैं, सीतारामपुर वगैरह, उनकी ज़मीन 451 एकड़ ज़मीन वहां पर है, जो किसान पिछले 100 साल से जोत रहे हैं। लेकिन सरकार की जो विकास की नीति है, उस विकास की नीति के तहत जो सरकार काम कर रही है, उसमें रामदीरी के गांव की ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे हैं। तो रामदीरी के किसान जो पिछले 100 साल से खेत को जोत रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनको गुस्सा होना स्वाभाविक है। और इस गुस्सा में किसान ने उनको ज़मीन को अधिग्रहण करने में रोकने के लिए प्रयास किया। पिछले दिनों जब रोकने के लिए किसान वहां पहुंचे थे, तो किसान और कंपनी के बीच में कुछ तू-तू मैं हुई। जानकारी जब मुझे मिली तो मैं जाकर दोनों के बीच में तोड़थाम करवा दिया और 20 दिनों का स्टे करवाया। किसान ने स्टे के बाद को लगा किसान को कि अब काम शुरू नहीं होगा, लेकिन ठेकेदार जो वहाँ काम करवा रहे थे कंपनी, उनको सरकार ने काम करने के लिए आदेश दिया, वो काम करना स्टार्ट कर दिए। इसके बावजूद जब काम वहाँ पर स्टार्ट हो गया तो किसान फिर जाकर रोका और किसान और कंपनी के जो सिपाही हैं उनके बीच में मारपीट हुई, दोनों तरफ से हताहत हुआ। यह बड़ा दुर्भाग्य बात है। अब प्रश्न बनता है कि थर्मल के बगल में जो 451 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन पर एस पॉइंट बन सकता है, लेकिन थर्मल से 3 किलोमीटर दूर जब वहाँ पर एस पॉइंट बना जा रहा है, इससे रामदीरी का कसा क्षेत्र पड़ता है पटना जिला में, लेकिन रामदीरी का जो क्षेत्र है वह पड़ता है बेगूसराय जिला में। वह रैली दिया रहा है, गोला दिया रहा है, उसके बाद बिजली दिया रहा है, पथबिगी दिया रहा है, सारे दिया रहा है। ये 1000 एकड़ ज़मीन नुकसान होगा। जीव जंतु के साथ साथ जो वन्य पशु हैं जो उस क्षेत्र में विचरण करते हैं, उसका भी नुकसान होगा। जैसे नीलगाय है, नीलबकरी है, उदबिलाव है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये सब जीव जंतु हैं, उनका भी नुकसान होगा। इस ज़मीन में इतने जो गांव हैं, 10 गांव प्रभावित होंगे। ये 10 गांव में सारे जाति के लोग प्रभावित होते हैं। 2 लाख पिछड़ी जाति के लोग इस ज़मीन से प्रभावित होंगे। 1.5 लाख अनुसूचित जाति भी इस ज़मीन को अधिग्रहण से प्रभावित होंगे। उसके बाद भी ढेर सारे जाति हैं जो प्रभावित होंगे। सरकार को चाहिए कि यहाँ के जितने किसान हैं उनको मालिकाना हक दें या क्या निर्णय लें, उससे ही स्पष्ट नीति अपनावें। अब विकास की बात करने के लिए थर्मल बगल में 451 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन पर अपना काम करें ताकि दोनों काम हो। ऐसे भी बाहर निकले नहीं, ज़मीन भी अनुपजाऊ नहीं हो, किसान भी खुश रहे, विकास की भी बात रहे। जैसे आप लोगों के लिहाज से बातचीत होती है, इस इलाके से सांसद भी, एमएलसी भी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो एक तरीके से आपकी पार्टी भी सरकारी पार्टी बनी जाती है, तो उसके बावजूद आप लोग इस कन्फ्लिक्ट को क्यों नहीं आसानी से सुलझा पा रहे हैं कि हताहत होने की नौबत आ जा रही है ग्रामीणों को? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, और जब उनको जानकारी मिली, खास करके आज से 4 महीना पहले जब मैं जिलाध्यक्ष बना हूं, उसी समय से इस काम को मैं देख रहा हूं। संजोग कहिए या दुर्योग कहिए कि लॉकडाउन होने के कारण ना हम लोग इसमें कुछ कर पाए हैं, ना सरकार कुछ कर पाई है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी इसको पहल करता और एक बढ़िया रास्ता निकालता कि विकास का भी रास्ता निकल जाता और किसानों का भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होता। क्या इस मसले पर आपके स्थानीय सांसद या तमाम जो आपके पार्टी के एमएलसीज वगैरह, उनसे किसी मसले पे बातचीत हुई? क्योंकि वहाँ बहुत सारी बातचीत सुनने को मिल रही है। हाँ, इस मसले पर यहाँ के 2 सांसद हैं, दोनों सांसद से हमारी बात हुई है। दोनों सांसद इस बिंदु पर पहल कर रहे हैं। हमको लगता है अब जल्दी ही कुछ रास्ता निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो रास्ता जल्द से जल्द निकल जाए। द बिहार मिल के लिए रजत के साथ विष्णु नारायण।